Good morning, students. My name is Vijay Bhardwaj. As you already knows, we are covering your 11th grade syllabus, English course syllabus. In my recent lecture, I was delivered to all of my students Laburnum Top, its explanation and its literary devices, its word meaning as well. And now in this lecture we will discuss Laburnum Top important question answer, and you have to write all these important question answer on your notebook as well, and keep memorizing it, all these question answer for your future exam. So without wasting any time, let's get started. Laburnum Top and its important question answer. In question number 1, what laburnum is called in your language? हमारी जो लैंग्वेज है वहाँ पर लेबरनम के लिए क्या नाम रखा गया है? इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड अमलतास। जो अमलतास का पेड़ होता है उसको लेबरनम हिंदी में कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो जितने भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। थोड़े से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और इन्हीं को आपने आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लोकल बर्ड इज़ लाइक द गोल्ड फिंच। आपकी पोएम में एक पंछी के बारे में मैंने बताया था जो गोल्ड फिंच है। तो हमारा जो लोकल है, इंडियन जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ पर इंडियन जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर गोल्ड फिंच की तरह का कौन सा पंछी है? तो हम इसका आंसर बताएंगे इंडियन लुटिनो रिंगनेक। लुटिनो जो रिंगनेक है वो सेम गोल्ड फिंच की तरह ही दिखाई देता है। उसकी भी जो है बॉडी सारी येलो कलर की होती है और उसका जो फेस होता है वो फेस ब्लैक होता है। इज़ लोकल बर्ड लाइक द गोल्ड फिंच, वही बर्ड है जो गोल्ड फिंच की तरह इंडिया के इन्वायरमेंट में भी ज़्यादातर दिखाई देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थिंक इट आउट में से क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। ये जो पोएम है इसकी जब शुरुआत हुई और जब पोएम एंड होती है तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने क्या नोटिस किया? इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज calm एंड साइलेंट। तो शुरुआत में हम क्या देखते हैं, जो अमलतास का पेड़ है, जो लेबरनम ट्री है, वो शुरू में एकदम से शांत है, साइलेंट है, और उसमें किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं हो रही। येलो कलर के जो उसमें फूल दिखाई दे रहे हैं, एंड इन द एंड इट एंड्स विद मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में भी हम क्या उसमें देखते हैं कि लास्ट में भी उसमें किसी तरह की कोई भी गतिविधि नहीं हो रही, मोशनलेस है एंड एम्प्टी लेवल। और अब भी उसका लेवल कैसा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि पेड़ बिल्कुल खाली है, कोई भी जानवर उसके ऊपर नहीं है। उस पेड़ के ऊपर एकदम से फिर से सन्नाटा, पूरी तरह से वो सन्नाटा छा जाता है और किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड। जो पंछी है, पंछी की जो मूवमेंट हो रही है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। और पेड़ और फिंच के अंदर जो पेड़ और गोल्ड फिंच जो दोनों जो ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं आपकी इस पोएम में, तो किस बेसिस के ऊपर उन दोनों का कंपैरिजन किया गया है? द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए लिजार्ड। जो गोल्ड फिंच है उसका मूवमेंट कैसे बताया हुआ है, उसकी जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर किया गया है किसके साथ? लिजार्ड के साथ। जो छिपकली होती है, जैसे छिपकली की जो बॉडी होती है बहुत ही स्लीक होती है, स्मूथ होती है, उसी तरह से जो गोल्ड फिंच है उसकी भी बॉडी जो है वो येलो कलर की है और उसके फर जो है बहुत ही सॉफ्ट हैं और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, और उसका मूवमेंट भी उसी तरह से है, लिजर्ड की तरह से, और वो फुल फ्लैग एक्टिव है।
The basis of the comparison is the sleek, abrupt and alert movement of a lizard. और इसी के साथ जैसे मैंने बताया कि उसको लेजर्ड के साथ कंपैरिजन किया गया है, और लेजर्ड कैसी होती है, स्लीक होती है, एब्रप्ट होती है एंड अलर्ट मूवमेंट ऑफ लेजर्ड। और जैसे जो छिपकली होती है वो एकदम से अलर्ट होती है और कहीं पर भी जाकर वो फटाफट से हिलती है, उसी तरह से उसका मूवमेंट है किसका, गोल्डफिंच का। द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द गोल्डफिंच अराइव्स ऑन द लेबरनम ट्री। तो इसी तरह का जो मूवमेंट है ऑब्जर्व किया गया है, वहाँ पर देखा गया है। किसके ऊपर देखा गया है, वही जो लेबरनम ट्री है उसके ऊपर देखा गया है। जब जो गोल्डफिंच है वहाँ पर पहुँचती है, अराइव करती है, वहाँ पर पहुँचती है ऑन द लेबरनम ट्री के ऊपर जब वो पहुँचती है गोल्डफिंच, तो उसी तरह का मूवमेंट जैसे एक लिजार्ड करती है, जो स्लीक है और एब्रप्ट है, थोड़ी सी अलर्ट मूवमेंट वाली है, उसी तरह का बिहेव वो पेड़ के ऊपर करती है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर पोएम द लेबरनम टॉप। व्हाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोइट। इंजन के बारे में क्यों कहा गया है, इंजन जो वर्ड है वो किस एक तस्वीर को पोएम में जो उसको देखने वाले होते हैं क्या इमेज बनती है, इंजन किसको सिंबलाइज कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। यहाँ पर पहले लिखा गया है कि इंजन जो होता है वो एक सोर्स होता है, इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ से एनर्जी पैदा हो सकती है और पैदा होती है और मशीन को चलाने के लिए। इट इज़ कंपेयर टू ए बर्ड, और उसी को पंछी के साथ भी कंपेयर किया गया है। जैसे जो बर्ड है वो क्या है, इंजन है अपने फैमिली को चलाने के लिए, जो उनके लिए एनर्जी जुटाती है, उनके लिए खाना जुटाती है, इसलिए बर्ड के साथ उसको कंपेयर किया गया है। एज इट टू इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स फैमिली। देखिए वही बात लिखी हुई है कि जैसे इंजन जो है वो मशीन को चलाने के लिए सोर्स का काम कर रहा है, इंजन प्रोवाइड करवाता है एनर्जी मशीन को चलाने के लिए, उसी तरह से जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एनर्जी जुटाती है, खाना जुटाती है अपनी फैमिली के लिए, इसलिए इंजन को कंपेयर किया गया है गोल्डफिंच से। As without engine a machine cannot work, in the same without a bird its family cannot survive। उसी तरह से जैसे लिखा हुआ है कि अगर मशीन नहीं होगी, अगर इंजन नहीं होगा मशीन के अंदर, तो मशीन जो है वो किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं कर पाएगी, वो यूजलेस हो जाएगी। उसी तरह से इन सेम अगर जो बर्ड है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, वो भी अपनी फैमिली के लिए खाना प्रोवाइड नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो उसकी फैमिली जो है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। तो आपको पोएम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। आई लाइक द सिंप्लिसिटी एंड पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इन द पोएम। तो इस पोएम में हमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला है कि सिंप्लिसिटी है, ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई और एकदम से सिंपल इसको लिखा हुआ है। और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल यानी कि एक जैसे उसमें एनाटोमिया, मैंने आपको बोला था कि लिटरेरी टर्म जो है, लिटरेरी डिवाइस है, वो यूज़ किया गया है। तो उसमें पिक्चराइजेशन है, जो एक पोएम का जो एक विजुअल, एक दिमाग में वो एक फिल्म बन रही है, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा। जैसे लेबरनम ट्री है, येलो फ्लावर है और गोल्डफिंच बर्ड है जो वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, ठीक है। और उसका जो कंपैरिजन किया गया है, एक एटमॉस्फेयर दिखाया गया है एनवायरनमेंट का, तो वो पिक्टोरियल जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही बढ़िया है पोएम की। द कंपैरिजन बिटवीन बर्ड्स मूवमेंट विद मशीन एंड लेजर्ड इज मेड इन अ नाइस वे। और जैसे कंपैरिजन किया गया है बर्ड का मशीन के साथ और लेजार्ड के साथ, और वो जो है बड़ी अच्छी तरह से पोएम में समझाया गया है, बताया गया है कि कैसे लेजर्ड और मशीन और इंजन दोनों ये सब चीज़ें जो हैं वो किसके साथ किसको सिंबलाइज कर रही हैं, बर्ड को, लेबरनम ट्री को और वहाँ के एटमॉस्फेयर को। आल्सो चर्पिंग ट्रिलिंग ऑफ गोल्डफिंच इज़ अप्रोप्रिएट।
और उसी के साथ उसका जो चहचहाना है चिड़िया का, जो आवाज़ें निकालना है, उसका गाना गाना पेड़ के ऊपर गोल्डफिंच का, वो भी बहुत ही सराहनीय है। वो भी पोइट ने बहुत अच्छी तरह से उसको जो है पोइम में उसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द फ्रेज, मैंने आपको फ्रेज के बारे में बताया था कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, हम आगे इसके लेक्चर लेंगे इंग्लिश ग्रामर के, तो वहाँ पर भी मैं आपको जो कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी वो आपको इन फ्यूचर आपको एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं। फ्रेज़ मैंने आपको बताया था कि फ्रेज़ होती है कोई भी, अगर आप पूरा सेंटेंस है, उस सेंटेंस का छोटा सा टुकड़ा जिसमें कोई भी सब्जेक्ट ना हो, उसमें कोई भी वर्ब ना हो, तो छोटा सा टुकड़ा जैसे 2-3 वर्ड इकट्ठे किए गए हैं और वो प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो क्या लिखा गया है, व्हाट डज द फ्रेज हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये जो एक फ्रेज पोएम में लिखी हुई है हर बैरेड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका क्या मीनिंग है? तो देखते हैं क्या मीनिंग है। द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड बैरेड, बैरेड मैंने आपको बताया था कि बैरेड का क्या मीनिंग होता है कि जैसे बैरेड होता है कि डिफरेंट कलर जो होते हैं बॉडी के ऊपर, जैसे गोल्डफिंच बर्ड है उसका बॉडी का कलर येलो है और उसका जो चेहरा है वो ब्लैक कलर का है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ है, तो उसको हम बैरेड बोलते हैं। और कवर्ड फेस बिकम्स हर आइडेंटिटी मास्क फॉर रिकॉग्नाइजेशन, तो यहाँ पर जो मास्क है वो उसकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उसका जो मास्क है, इट मीन उसका जो फेस है, अगर वो काले रंग का नहीं होगा तो लेबरनम ट्री उसके फूल भी पीले कलर के हैं, और जो गोल्डफिंच बर्ड है उसका रंग भी पीला है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पेड़ के ऊपर पता ही नहीं चलेगा कि कोई चिड़िया बैठी हुई है, और इसी तरह से उसकी जो फैमिली है वो भी उसको, उसके जो बच्चे हैं नेस्ट में, वो भी अपनी जो माँ है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मास्क का मीनिंग यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी बताया गया है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पोएम में से द लेबरनम टॉप, और ये अगर मैं किसी क्वेश्चन को मार्क नहीं करता तो इट मीन को सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने फाइनल एग्जाम के लिए वहाँ पर लिखने हैं। I hope you would easily understood whatever content, whatever material I am delivered to all of you. And at last, one more thing I would like to tell you to all of my students, 75% attendance that should be must required for your future exam. So regularly prepare your content and regularly take your online classes, whatever material your concerned teacher deliver to all of you. You should must write down, you should must learn neat and clean on your notebook and prepare for your future exam, prepare for your further exam. Till then, we will meet in your next lecture. Stay safe, take care at your home. God bless you. Thank you.